महा तूफान। नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। एक आफत खत्म नहीं हुई कि दूसरी आ गई। जी हां, महाराष्ट्र में महामारी के काल में एक महा तूफान भी आज पहुंच ही गया। निसर्ग नाम का ये तूफान आज दोपहर महाराष्ट्र के तट से टकराया। पूरी ताकत से इसने हमला किया। मुंबई समेत महाराष्ट्र के रायगढ़, पालघर समेत कई जिलों में इसका असर भी देखने को मिला। गुजरात तक इस तूफान ने अपना असर दिखाया है। जब आया तूफान तो फैल गई दहशत। तिनकों की तरह उखड़ गए पेड़। गिर गई गाड़ियां। घरों की छतें हवा में उड़कर तैरने लगी। पानी में खड़े भारी भरकम जहाज तेजी से हिलने लगे। समुद्र की लहरों को चीरने वाले ऐसे हिचकोले खाने लगे कि लगा पलट ही ना जाए। तेज हवाएं चलने लगी। दिन में अंधेरा छा गया। मूसलाधार बारिश होने लगी। महा तूफान निसर्ग आया, अपने साथ तबाही लाया। इसे प्रकृति का प्रकोप ना कहें तो क्या कहें। मुंबई समेत महाराष्ट्र में इस महा तूफान के कदम तब पड़े जब यहां कोरोना ने तबाही मचा रखी है। इस तूफान का असर महाराष्ट्र, गुजरात के तटीय इलाकों में देखा गया। अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान निसर्ग दोपहर करीब 1 बजे महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग में समुद्र तट से टकरा गया। इस दौरान इलाके में करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलना शुरू हो गई। इस इलाके में करीब 3 घंटे तक ये तूफान अपनी ताकत दिखाता रहा। एक पेड़ गिरा है, देख सकते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले ही पास में था, यहाँ पे मैं मौजूद, और एकाएक पेड़ गिरा है। जोरदार हवाएं चल रही है, जोरदार बारिश हो रही है। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की टीमें तैनात थी। लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया। इस तूफान के चलते समुद्र में करीब 1 से 2 मीटर ऊंची लहरें देखी गई। महाराष्ट्र के संभावित खतरे वाले स्थानों से करीब 1 लाख लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए।
मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने के लिए पहले ही कह दिया गया था। साइक्लोन निसर्ग की चेतावनी भारतीय मौसम विभाग के देने के बाद ही एनडीआरएफ की टीम जगह जगह पर पहुंची। 20 जो टीम है एनडीआरएफ की वो महाराष्ट्र में है। पालघर में हम फिलहाल मौजूद हैं और आपको बता दें कि ये समुद्री इलाका है जहां पर जो मछुआरे हैं सबसे पहले यहाँ का जो काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ के ऑफिशियल्स को लगे कि पहले जो कच्चे मकान है वहाँ के लोगों को एक सेफ जगह पर लेके जाए। महाराष्ट्र के रत्नागिरी इलाके में समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठी। निसर्ग के असर से उठ रही लहरें इतनी ऊंची थी कि समंदर किनारे बंधे जहाज हिलने लगे। तूफान का सबसे ज्यादा असर तो महाराष्ट्र में दिखा, लेकिन दमन और गुजरात भी अछूते नहीं रहे। बताया जा रहा है कि करीब 129 साल बाद महाराष्ट्र के तट पर ऐसा तूफान आया। 1891 के बाद पहली बार महाराष्ट्र के तटीय इलाके के आसपास कोई चक्रवाती तूफान आया। इस तूफान से जान माल का कितना नुकसान हुआ है ये जल्दी ही पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि अभी सचेत रहने की जरूरत है क्योंकि खतरा अभी पूरा टला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो खतरा अभी टला नहीं है। निसर्ग के थपेड़े जगह जगह महसूस किए गए। निसर्ग के आने से पहले ही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई थर्राने लगी थी। मुंबई इस वक्त कोरोना से पीड़ित है और उस पर सदी के सबसे बड़े तूफान की मार मुंबई को तोड़कर रख देती। लेकिन किस्मत अच्छी रही, मुंबई पहुंचने से पहले निसर्ग की गति धीमी पड़ गई। इसके बावजूद अभी संभल कर रहने की बहुत जरूरत है क्योंकि भारी बारिश की चेतावनी एक बार फिर जारी हुई है। वैसे निसर्ग के निशान में पूरे मुंबई और नवी मुंबई में दिख रहे हैं। ये मुंबई नगरिया है जिसे निसर्ग नाम की एक आफत ने अपनी चपेट में लेने की कोशिश की। एक शताब्दी से ज्यादा में सबसे खतरनाक चक्रवाती तूफान ने आज अरब सागर से निकलकर महाराष्ट्र और मुंबई की ओर रुख किया। निसर्ग के निशान मुंबई में चारों ओर दिख रहे हैं। तस्वीरें शहर के सबसे पॉश इलाकों में से एक कफ परेड की हैं। यहाँ तूफान के चलते पेड़ उखड़ गए और रास्ते में गिर गए। एक बिल्डिंग की दीवार भी गिर गई। बड़ा हादसा होने से बचा। ये पेड़ और दीवार का मलबा अगर किसी गाड़ी पर गिर जाता तो आप सोच सकते हैं कि क्या हो सकता था। तेज हवाओं के चलते पेड़ शहर के कई इलाकों में गिरे। ये तस्वीरें मरीन ड्राइव के सीसीआई चैम्बर्स की हैं। नागपाड़ा इलाके से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। तस्वीरें मुंबई के मशहूर वाल्केश्वर मंदिर के पास की हैं। हवाओं का जोर इतना कि छतें तक बाहर निकल आईं। ये तस्वीरें काला चौकी इलाके की हैं। जरा देखिए तेज बारिश और तेज हवाओं ने क्या हाल कर दिया है। नवी मुंबई में भी निसर्ग का खासा असर दिखा। खारघर, बेलापुर इलाकों से जो तस्वीरें सामने आई वो तूफान की तीव्रता बताने के लिए काफी हैं। मुंबई आजकल कोरोना की सबसे बुरी मार झेल रही है। उस पर से अगर ये तूफान पूरे वेग से यहाँ आ जाता तो शहर की कमर ही टूट जाती। लेकिन गनीमत रही कि मुंबई से पहले ही तूफान की रफ्तार धीमी हो गई, लेकिन इसके बाद भी खतरा बना हुआ है। यहाँ पर जैसे हमने बताया कि हवा का रुख जो है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। बारिश धीमी है पर जो सिचुएशन इससे पहले थी काफ़ी भारी बारिश दिखाई दे रही थी, जिसके जगह जगह पर हमने देखे हैं कि पेड़ खुद जहाँ पर गिरे हैं। फिर तूफान को देखते हुए पूरा मुंबई करीब करीब बंद था। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट बंद रहे। बांद्रा वर्ली सी लिंक भी बंद कर दिया गया।
निसर्ग की रफ्तार भले ही कम हो गई हो, लेकिन अगले 1 से 2 दिन संभल कर रहने की चेतावनी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वैसे राहत की बात यह है कि साइक्लोन निसर्ग हल्का पड़ चुका है। मुंबई तक पहुंचते पहुंचते ये धीमा हुआ है और गुजरात में इसकी गति और धीमी हो चुकी है। वैसे ये बात भी गौर करने वाली है कि इस तूफान से निपटने के लिए प्रशासन ने काफी तैयारी कर रखी थी। हालांकि अभी सावधानी बरतने की जरूरत है। निसर्ग तूफान ने जो तबाही की निशानियां छोड़ी हैं, वो महाराष्ट्र के कई जिलों में दिख रही हैं। रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी में ये पूरे वेग में था। मुंबई भी डरी सहमी थी। हालांकि मुंबई पहुंचते पहुंचते इसकी रफ्तार कम हो गई, जिसके चलते यहां नुकसान काफी कम रहा। वैसे नुकसान कम होने के पीछे एक और वजह थी, वो थी इस तूफान से निपटने की तैयारी। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र और गुजरात में भी पहले से ही कदम उठाए गए ताकि सदी का ये सबसे खतरनाक चक्रवाती तूफान कम से कम नुकसान कर पाए, जान माल की हानि कम से कम हो। एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई, समुद्र में चौकसी बढ़ा दी गई, नेवी तैनात हो गई, चौपाटियों पर लाइफ गार्ड्स चौकस हो गए। बीएमसी भी पूरी ताकत से शहर की रक्षा करने में जुट गए। स्कूलों में लोगों के रहने की व्यवस्था की गई, सभी फायर स्टेशन अलर्ट पर रखे गए, पानी निकालने के लिए पंप लगाए गए। 3 दिन पहले से ही एनडीआरएफ की 10 टीम महाराष्ट्र में डिप्लॉय कर दी गई थी और सबसे अहम यही देखा जा रहा था कि जो लोग फंसने की आशंका हो सकती है या कोई कच्चे घर हो, उन घरों से लोगों को इवैक्यूएट करके सेफ जगह पर रखा जाए। इस तरीके की प्रिकॉशन जो है खुद महाराष्ट्र शासन की ओर से ली गई थी और ये मदद जो है एक एनडीआरएफ की टीम से ली गई थी और दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट भी, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी सपोर्ट, पूरा सहयोग जो है वो महाराष्ट्र सरकार को दी थी। निसर्ग की रफ्तार कम हो गई है। गुजरात तक पहुंचते पहुंचते और कमजोर हो गया निसर्ग, लेकिन सावधानी जरूरी है। साइक्लोन निसर्ग का खतरा कहीं ना कहीं पूरी तरह से टल चुका है, पर प्रशासन ये मानती है कि अगले 24 घंटों तक एनडीआरएफ की टीमों को तैनात रखना रहेगा। आप देख सकते हैं कि समुद्र में काफी सी लेवल्स कम हो चुके हैं, विंड इंटेंसिटी कम हो चुकी है। जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की जो विंड स्पीड होने वाली थी, इंटेंस होने वाली थी, वो अभी कहीं ना कहीं नहीं है। इसलिए दमन जो है, अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में कहीं ना कहीं ऐसा मानना है कि खतरा टल चुका है। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। लोगों से सैर सपाटे के लिए समुद्री तटों पर नहीं जाने को कहा गया है। पार्कों में जाने पर रोक है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब हम आपको बताते हैं निसर्ग के असर के बारे में। दरअसल महाराष्ट्र और गुजरात के दूसरे शहरों में इसका असर देखने को मिला है। पुणे में इसके चलते तेज बारिश हुई, गोवा में भी तेज हवाएं चली और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठी। भले ही निसर्ग तूफान का रुख बदला हो और उसकी तीव्रता महाराष्ट्र से कम हुई हो, लेकिन महाराष्ट्र के कई इलाकों में तेज बारिश और आंधी के चलते कई जगहों पर तूफान का असर देखा गया। ये तस्वीरें पुणे के वेल्हा और मावल तहसील की हैं, जहां लगातार तेज बारिश हुई, जहां जगह जगह पानी भरा हुआ है। कान फोड़ देने वाली तेज हवाएं बता रही है कि तूफान की आहट जब इतनी खतरनाक थी तो तबाही मचती तो कितनी भयानक होती। गोवा में भी निसर्ग तूफान से सहम जाने वाली तस्वीरें सामने आई। समंदर में उठती ऊंची ऊंची लहरों की यह तस्वीर गोवा के मीरामार बीच की है, जहां तूफान का असर तेज हवाओं और ऊंची लहरों से लगाया जा सकता है। लेकिन गनीमत रही कि एनडीआरएफ की मुस्तैदी यहां भी देखी गई। पणजी में तेज बारिश देखने को मिली। अगली तस्वीर आपको सूरत की दिखा रहे हैं, जहां समंदर में तेज लहरें उठी। तूफान का असर तेज हवाओं के रूप में देखने को मिला। सूरत के सुवाली बीच की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां एनडीआरएफ की टीमें तैनात दिखी।
जो चक्रवात निसर्ग है वो आगे निकल चुका है, लैंडफॉल तक किए हुए उसको 2 घंटे हो गए हैं और ये वीक पड़ चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पर एक लाइन बनाकर दिखाऊं आपको, ये इस ट्रैक पे जाएगा और मुंबई के जो वेस्ट में है वहाँ बारिश होगी, लेकिन मुंबई में से जो जितने डैमेज हो सकता था वो हो गया, पीछे भी ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर मैं लास्ट 1-2 घंटे की बारिश आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे ये हमारे मौसम के यंत्र हैं जो मुंबई में लगे हुए हैं। आप जो मैं वहाँ लाइन बना रहा था, आप देखिए कि मुंबई के पूर्व में बारिश हुई है, पिछले 1 घंटे में नबी में बारिश हुई है, कुछ करजत वगैरह में भी बारिश हुई है, लेकिन अब इससे आगे कोई बहुत मेजर बारिश होने की आशंका कम है। हवाएं कम हो गई हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से हैं। रात को हवाएं थोड़ी और तेज होंगी, बारिश होती रहेगी छुटपुट, लेकिन वो जो चक्रवात की बारिश की जो एक्सपेक्टेशन थी वो अब कम हो गई है। चक्रवाती तूफान निसर्ग अब कमजोर पड़ चुका है, बारिश जारी है लेकिन बड़ा खतरा टल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अरब सागर से उठे इस महा तूफान निसर्ग का खतरा तो टला है, लेकिन अब भी सावधानी सभी को बरतनी होगी। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही।